हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पेज पर। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि इंसान अपनी परिस्थितियों से, अपने ऊपर आने वाली कठिनाइयों से बहुत ही ऊब जाता है और ऊब करके बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की सोच वालों के लिए आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक प्राचीन काल में एक राजा होते हैं। उन राजा के पास किसी भी प्रकार के कोई संतान नहीं होते, यानी ना उनके पास कोई लड़की ही होती है, ना कोई लड़का होता है, यानी उनको पुत्र की प्राप्ति भी नहीं होती, ना पुत्री की प्राप्ति होती है। वो बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती है, वो सोचते हैं कि आखिर मेरे राज्य का कार्यभार संभालेगा कौन। फिर वो परेशान होकर, चूंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसको कई रास्ते नजर आते हैं, तो परेशान होकर वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वो तांत्रिक उनकी बातें सुनता है और बातों को सुनकर वो उन्हें सलाह देता है कि अगर आप एक छोटे से बच्चे की बलि देंगे या किसी भी ऐसे बच्चे की बलि देंगे जिसकी शादी ना हुई हो, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और राजा तुरंत वहां से दौड़कर अपने महल की तरफ आते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि जो मुझे एक ऐसा पुत्र ला कर देगा कि जिसकी शादी ना हुई हो, तो मैं उसे धन धान्य सुख समृद्धि से भर दूंगा। और मंत्री ठीक ऐसा ही करते हैं और पूरे राज्य में वो ढिढोरा पिटवा देते हैं कि जो भी महाराज को अपना पुत्र ला कर देगा उसे धन धान्य सुख समृद्धि से भर दिया जाएगा। तो उस राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार होता है। उस गरीब परिवार में 3-4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2-3 बच्चे तो अपना काम धाम करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं, घर का खर्च चलाते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है जो कुछ नहीं करता। तो उसके माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना इसको ले जाके राजा को दे दिया जाए, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। और वो ठीक ऐसा ही करते हैं। उस बच्चे को ले जाकर वो राजा को सौंप देते हैं। फिर राजा तुरंत उस तांत्रिक को बुलाते हैं और राज दरबारियों को बुलाते हैं उसकी बलि देने के लिए। और लास्ट में उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई इच्छा है। तो वो कहता है, महाराज मुझे बस थोड़ी सी गीली मिट्टी और थोड़ी बहुत रेत ला कर दे दीजिए। तो महाराज कहते हैं ठीक है, और वो अपने दरबारियों को बोलते हैं। दरबारी मिट्टी और वो रेत लेकर आते हैं। फिर वो बच्चा उन्हीं मिट्टी और रेत से 4 मकान बनाता है और 4 मकान बना करके उसमें से बारी बारी से 3 मकान को वो तोड़ देता है। चौथे मकान के पास बैठ के थोड़ी देर स्तुति करता है, कुछ मांगता है कि क्या करता है। करने के बाद वो कहता है, राजा अब मैं तैयार हूँ, मेरी बलि दे दीजिए। तो फिर राजा थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो तांत्रिक जो होता है वो भी थोड़ा अचंभे में पड़ता है कि इसने ऐसी क्या विधि कर दी। तो फिर राजा कहते हैं, उनको उत्सुकता होती है कि इससे क्यों ना पूछा जाए कि इसने ऐसा क्या किया। तो राजा कहते हैं, तुमने ये 4 मकान बनाए और चारों मकानों में से 3 मकानों को तुमने तोड़ दिया और ये चौथे मकान को तुमने नहीं तोड़ा, और वहाँ बैठ के तुम क्या गुनगुना रहे थे, क्या कह रहे थे। तो उसने कहा, हे महाराज, मैंने जो अपना पहला मकान बनाया था वो मेरे माँ बाप का था, लेकिन मेरे माँ बाप का ये कर्तव्य था कि वो मेरी रक्षा करते, मुझे शरण देते, मेरे साथ अच्छा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने उनका घर ये तोड़ दिया। फिर राजा ने पूछा, ये दूसरा? तो फिर उन्होंने कहा, ये मेरे रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव के लिए था। मेरे रिश्तेदारों को चाहिए था कि वो मेरे माँ बाप को समझाते कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने ये दूसरा तोड़ा। और तीसरा मैंने आपके लिए बनाया था। आप तो राजा हैं, आपको अपने राज्य के सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए, सभी लोगों का सुख दुख बराबर देखना चाहिए, दुख हो तो बांटना चाहिए, पर आपने भी ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने आपका घर भी तोड़ दिया। और ये चौथा घर प्रभु का है, भगवान का है, जो सबके होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए मैंने उनके सामने बैठकर स्तुति की कि हे ईश्वर, मुझे यहाँ भेजा तो फिर ऐसे घर में, ऐसे राज्य में क्यों भेजा कि मेरे साथ ये हो रहा है। राजा उसकी इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा, मुझे पुत्र होगा कि नहीं ये भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों ना इस बुद्धिमान बच्चे को ही मैं अपना पुत्र बना लूं और इसे राजा घोषित कर दूं। और तुरंत उन्होंने ये जितने बलि की चीज़ें थी
उनको कैंसिल किया और उसे तुरंत अपना युवराज घोषित किया और ठीक ठाक से उनका राज्य भी चलने लगा। अंततः बाद में वो जाकर एक राजा ही बना। तो मित्रों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये था कि रास्ते हर बंद हो सकते हैं, आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभु का रास्ता होता है, ईश्वर का रास्ता होता है, वो रास्ता कभी बंद नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर और भगवान पे बिलीव रखना चाहिए और रखना अच्छा होता भी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।